गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर शुरुआत में लिखा है PRO। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। इसे हम लोग ना प्रे पढ़ते हैं, ना इसे हम लोग प्रो पढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PRO, प्रो, FE, फे, प्रो, फे। और यहाँ पे एस हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एस हमारा 2 बार है, लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। और आखिरी में लिखा है SION। SION को हम लोग पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? प्रोफेशन। 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 प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोफेशन। प्रोफेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है SION, और आपको पता है कि SION को हमें क्या पढ़ना है? सन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? EX, एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे? एक्स। PAN, इसे पढ़ेंगे पैन। क्या पढ़ेंगे? पैन। तो पूरी मीनिंग एक्सपेंशन। 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 एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। तो पूरी मीनिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? SIC, आधा जी है, सिग, NI नी, सिग्नी, FI फी, सिग्नी फी, CANCE। तो ये हमारी मीनिंग जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैंस। क्या बन जाएगा? कैंस। तो पूरी मीनिंग सिग्निफिकेंस। 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 सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो पूरी मीनिंग सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिलता है तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? TRE, ट्रे, MEN, मेन, ट्रे, मेन, DOUS। OUS हमारा जुड़ जाएगा तो इतनी मीनिंग क्या बन जाएगी? डस। ट्रेमेंडस। 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 ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है OUS, और आपको पता है कि OUS को हमें क्या पढ़ना होता है? अस। तो हमने यहाँ पे तुरंत लिख दिया अस। अब आगे मीनिंग बनाते हैं। AM, इसे क्या पढ़ते हैं? एम, BIB, AMB, DEX, इसे क्या पढ़ेंगे? डेक्स। MB, डेक्स। TROUS, अब यहाँ पे OUS हमारा TR में जुड़ जाएगा तो इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रस। इतनी मीनिंग क्या बन जाएगी? ट्रस। MB, डेक्स, ट्रस। MB, डेक्सट्रस। MB, डेक्सट्रस। MB, डेक्सट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला। यानी जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? MB, डेक्सट्रस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? MB, डेक्सट्रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ANCE, और आपको पता है कि ANCE को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे R है तो इतनी मीनिंग तो बन गई रेंस। क्या बन गई? रेंस। अब आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे A लिखा है तो हमने लिख दिया आ, और यहाँ पे P हमारा 2 बार है। पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार, क्योंकि आपको पता है कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा हो तो हम उसे कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार। और आगे E है तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अपी। और A, यहाँ पर A को लिखेंगे ए। अ, पी, रेंस। अपीयरेंस। अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अपीयरेंस। अपीयरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए, ये मीनिंग आपको बड़ी लग रही है, लेकिन हकीकत में ये बहुत छोटी है। इसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे UN, अगर आपको शुरुआत में UN लिखा मिले तो UN को पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं? अन। IN, इन, अन, इन, TEN, इसे क्या पढ़ते हैं? टेन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अन, इन, टेन। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को क्या पढ़ते हैं? शन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अन, इन,
टेंशन और आगे एल है तो हमें यहाँ पे लिख दिया अल। क्या लिख दिया? अल। तो इतनी मीनिंग अन इन टेंशनल और आखिरी में लिखा है एल वाई। एल वाई को पढ़ते हैं ली और आपको पता है कि यहाँ पे एल हमारा 2 बार है। कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो पूरी मीनिंग अन इन टेंशनली, अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में। तो पूरी मीनिंग अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIOUS पर। TIOUS को पढ़ते हैं सस। वैसे तो हम लोग OUS को पढ़ते थे अस, लेकिन यहाँ पे लिखा है TIOUS। TIOUS को हमें क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? SEN सेन, TEN टेन, आगे TIOUS क्या पढ़ना है? शस। तो पूरी मीनिंग सेंटेंशस, सेंटेंसस, सेंटेंसस। सेंटेंसस का मतलब होता है उपदेशात्मक, यानी उपदेश के रूप में। तो पूरी मीनिंग सेंटेंशस, सेंटेंसस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PER पर। आपको पता है कि TIUN को पढ़ना है शन, लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है PER पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो हमारी मीनिंग बनी पर, FEC फेक, परफेक्ट, TIUN शन, परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। तो पूरी मीनिंग परफेक्शन, परफेक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TURE पर। TURE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना होता है? चर। तो हमारी मीनिंग बनी MI मी, NI नी, मी नी और आगे ए लिखा है तो इसे लिख दिया ए। मी नी ए, TURE चर, मी नी ए चर, मिनिएचर, मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है कमी। तो पूरी मीनिंग मिनिएचर, मिनिएचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TURE तो हमने क्या लिख दिया? चर। आगे पढ़ते हैं EX एक्स, PEN पेन, DID एक्स पेन डी चर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो पूरी मीनिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अब आपको यहाँ पे पता है कि PER लिखा है तो हमने PER को क्या पढ़ना है? पर। तो हमने लिख दिया पर। PEN पेन, पर पेन, DID पर पेन डी, CU। अगर आपको इंग्लिश में कभी बीच में CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। LAR लर, पर पेन डी क्यूलर, परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर। परपेंडिक्यूलर का मतलब होता है सीधा। तो पूरी मीनिंग पर पेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है PRO और आपको पता है कि PRO को क्या पढ़ना है? प्रो। PRI, PRI को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्राई। आपको याद रखना है कि PRI को क्या पढ़ना है? प्राई। तो मीनिंग बनी प्रो प्राई और आखिरी में ई है प्रो प्राई, TOR। TOR को पढ़ते हैं टर। तो पूरी मीनिंग प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। तो पूरी मीनिंग प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है IRE पर। IRE को पढ़ते हैं हम लोग आयर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर IRE लिखा मिले तो IRE को क्या पढ़ना है? आयर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? IN इन और आगे एस है इंस, PIRE पायर, इंस्पायर, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित। तो पूरी मीनिंग इंस्पायर, इंस्पायर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है DUAL पर। DUAL को हम लोग पढ़ते हैं जूअल। इसे हम लोग डुअल नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? जूअल। तो हमारी मीनिंग IN इन, DID इन डी, VIV इन DV, DUAL जूअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। तो पूरी मीनिंग इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST पर। GST को पढ़ते हैं टा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो GST को पढ़ना है टा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? EN इन, LI लाई, इन लाई, GST टा, इन लाइट, आगे EN है इन लाइटेन,
MENT, इसे क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो पूरी मीनिंग इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, तो पूरी मीनिंग इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है GST और आपको पता है कि GST को क्या पढ़ना है? टा। तो मीनिंग क्या बनी? DIS डिस, TR ट्रा, डिस ट्रा। और आगे लिखा है AU, AU को हम लोग पढ़ते हैं अ, यानी आपको कहीं पर AU लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? अ। तो मीनिंग क्या बनी? डिस ट्रॉ, GST टा, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल यानी परेशान, तो पूरी मीनिंग डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है R 2 बार और S 2 बार, पढ़ेंगे कितनी बार? एक एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? EM इम, BA बै, इम बै, डबल R रे, और आखिरी में S है, इम बैरेस, इम्बैरेस, MENT मेंट, इम्बैरेसमेंट, इम्बैरेसमेंट, इम्बैरेसमेंट। इम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। तो ये थी हमारी मीनिंग। देखने के लिए धन्यवाद।